15 जून से एक ऐसे योग का निर्माण हो रहा है जो कुंभ राशि के लोगों के लिए कई मायने में सफलता देने वाला है। देखिए, सूर्यदेव का राशि परिवर्तन 15 जून सुबह के टाइम पे हुआ और ये राशि परिवर्तन मिथुन राशि में हुआ। मिथुन राशि में अगर आप देखें तो पहले से ही गुरु बृहस्पति विराजमान है, साथ में बुध देव भी है। अब यहाँ सूर्य के राशि परिवर्तन से एक तो त्रिग्रही योग बन गया, बुधादित्य योग बन गया और गुरु आदित्य योग बन गया। देखिए, मिथुन राशि में सूर्य का जाना कई मायनों में बहुत विशेष है कुंभ राशि के जातकों के लिए। क्यों विशेष है, चलिए जानते हैं विस्तार से। जय माता दी दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल अमृता एस्ट्रो में। और इस वीडियो में मैं बात कर रही हूँ सूर्य के होने वाले गोचर के प्रभाव के बारे में। वैसे तो हर महीने सूर्य अपनी राशि बदलते हैं, क्योंकि एक राशि में 30 दिन तक ये रहते हैं। और अभी जो योग बनने वाला है वो 30 दिन के लिए यानी एक महीने के लिए बड़ा ही सुंदर योग बन रहा है। देखिए, कुंभ राशि के पंचम भाव में गुरु बृहस्पति विराजमान है जो ज्ञान के कारक हैं। बुध देव बैठे हुए हैं जो बुद्धि के कारक हैं। और सूर्य देव, जिनको आत्मसम्मान का पिता का आत्मा का कारक कहा गया है, ग्रहों का राजा कहा गया है, उनका राशि परिवर्तन भी आपके पंचम भाव में हुआ। पंचम भाव हमारे त्रिकोण का भाव होता है, यानी कि पहला भाव, पंचम और नवम, ये हमारा त्रिकोण भाव है। जब भी हमारे त्रिकोण भाव में शुभ ग्रह होते हैं या शुभ योग बनते हैं तो उसका प्रभाव हमारे पूरे व्यक्तित्व पर देखने को मिलता है। क्योंकि जो त्रिकोण का भाव है ना, जो यहाँ अगर आप देखें तो यहाँ राशि से ऐसे त्रिकोण बनता है, ये हमारे पूरे व्यक्तित्व, हमारी पूरी कुंडली को प्रभावित करता है। अब ये जो मिथुन राशि में सूर्य का गोचर है ये क्या है, तो देखिए, जैसा कि मैंने कहा कि सूर्य देव हमारे हमारे नेतृत्व का गुण हमें देते हैं। और सूर्यदेव आत्मा के कारक है, पिता के कारक है, मान सम्मान के, फेम के कारक है। वहीं गुरु ज्ञान देने वाले हैं, वृद्धि करने वाले हैं। और वहीं बुध देव हमारे संचार के, संवाद के कारक हैं। मिथुन राशि जो है वो बुध की अपनी राशि है और मिथुन राशि खुद संवाद की राशि है, हमारे कम्युनिकेशन की राशि है। तीसरा भाव होता है ना कुंडली में मिथुन राशि, तो ये हमारे कम्युनिकेशन को दिखाती है, हमारे एफर्ट को भी दिखाती है। अब यहाँ इन 3 ग्रहों की एक साथ युति आपके जीवन में, और बहुत सारे लोगों को जो इस फील्ड से जुड़े हुए हैं, जो इस तीसरे भाव को के कारक हैं या तीसरे भाव के जो भी काम हैं उनसे जुड़े हुए हैं, उनके लिए बहुत अच्छा रिजल्ट ये रहने वाला है। क्या रहेगा, चलिए विस्तार से जानते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले छोटा सा निवेदन, चैनल पर पहली बार आए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। देखिए, सबसे पहले मैं कहूंगी कि ये जो युति बनी है, ये युति क्या करती है, तो ये युति ज्ञान का विस्तार करेगी, संवाद कौशल को अच्छा करेगी, कॉन्फिडेंस आपके अंदर देगी। क्योंकि इससे व्यक्ति के अंदर सोचने की, समझने की जो एक प्रवृत्ति है ना, वो तेज हो जाती है। क्योंकि बुद्धि और ज्ञान, इनका विस्तार होगा और सूर्य आपको कॉन्फिडेंस देंगे। अब यहाँ प्रभावशाली तरीके से आप अपनी बातों को दूसरों के समक्ष रख पाएंगे, ऐसा आपका व्यक्तित्व हो जाएगा। त्रिकोण जुड़ा है ना, तो इसका सीधा प्रभाव आपकी राशि पर होगा। सूर्य बेशक आपके राशि के लिए एंटी पार्टी होते हैं, यानी कि वो आपके राशि के लिए कारक ग्रह नहीं है, लेकिन जो उनके काम है वो तो वो हर कुंडली के लिए करेंगे, आत्मविश्वास भी देंगे, फेम भी देंगे। और बुध देव और गुरु बृहस्पति, उनका जो काम है उस काम को वो करेंगे। अब कुछ चीजों के लिए देखिए, सूर्य देव राजनीति के कारक भी हैं। अब कुछ चीजें ऐसी हैं जो बहुत ज्यादा इस समय अवधि में, इस महीने में, जिनमें उछाल देखने को मिलेगा। किन चीजों में उछाल देखने को मिलेगा, तो सप्तम भाव के स्वामी सूर्यदेव होते हैं जो पंचम में गए हैं। सबसे पहली चीज, ये जो युति है ये क्या करने वाली है, मीडिया का फील्ड हो गया, पत्रकारिता का हो गया, या शिक्षा से जुड़ा हुआ काम हो गया, मेडिकल से जुड़ा हुआ, हेल्थ से जुड़े हुए काम हो गए। और साथ में देखिए टूरिज्म, ट्रेवल एंड टूरिज्म की इंडस्ट्री हो गई, इनमें बहुत ज्यादा आपको बढ़ोतरी, और इनके साथ में इन कामों में भी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। इसके अलावा ट्रांसलेटर, पब्लिक स्पीकर्स, मोटिवेशनल स्पीकर्स, इनके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी इस टाइम पीरियड में, इस एक महीने में मिलने वाली है। और खास तौर से पहले 15 दिन ज्यादा उपयुक्त है। हालांकि पूरा एक महीना ही आपके लिए बहुत अच्छा है। मार्केटिंग का फील्ड हो गया, संचार का फील्ड हो गया, या फिर कुछ ऐसे ही जिनमें आप अपनी अभिव्यक्ति को, अपनी बौद्धिक क्षमता को दिखा पाते हैं, ऐसे फील्ड हो गए, उनमें बहुत अच्छे रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। क्योंकि ये
ऐसी चीजों में ज्यादा अच्छे रिजल्ट दिलाने का कार्य आपके लिए करेगा। अब कुंभ राशि के जातकों के लिए विशेष रूप से क्या, तो देखिए 5वां भाव से ये चीजें आपकी रचनात्मकता को प्रदर्शित करेंगी, आत्मविश्वास को बढ़ोतरी करवाते हुए दिखाई देंगे आपकी कुंडली के हिसाब से। और साथ में वित्तीय स्थिति यानी कि फाइनेंशियल कंडीशन आपकी बहुत अच्छी होने वाली है। व्यापार से आपको लाभ मिलेगा, सप्तम भाव के स्वामी पंचम में गए हैं, व्यापार से लाभ, शेयर मार्केट से लाभ, शेयर मार्केट से जो जुड़े हुए हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं, उनके लिए बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। इसके अलावा आपके अंदर नए आइडियाज में कोई कमी नहीं रहेगी, आइडियाज आपके पास होंगे, चतुरता आपके अंदर होगी और एक नई एनर्जी को आप विकसित होता हुआ देखेंगे। ये समय उन लोगों के लिए भी बहुत विशेष है जो क्रिएटिव फील्ड से जुड़े हुए हैं, डिजाइनिंग का हो गया, राइटिंग का हो गया, किसी कला का हो गया, या कोई किसी तरह का एडिटिंग का काम है, या किसी तरह का मीडिया से जुड़ा हुआ काम है, किसी तरह का अभिनय एक्टिंग से जुड़ा काम है, मार्केटिंग से जुड़ा काम है, तो यकीन मानिए इस एक महीने में आपको बहुत ज्यादा प्रोग्रेस देखने को मिलेगी, क्योंकि ये सारी चीजें मिलकर आपके पंचम भाव को एक्टिव करके त्रिकोण को एक्टिव कर रही हैं, आपको ऐसा कॉन्फिडेंस दे रही हैं जो आपको इस महीने में ज्यादा काम करने के लिए भी प्रेरित करेगा। और साथ में आप अपने प्रोजेक्ट्स और अपने बिजनेस में उन्हें अच्छी तरीके से, जो अपने आइडियाज है ना, उनको अच्छी तरह से इंप्लीमेंट भी कर पाएंगे। तो फाइनेंशियली तौर से ये ग्रोथ देने का समय है। अपने विचारों को बड़ी अच्छी तरीके से आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर पाएंगे, यानी आप ये कह सकते हैं कि प्रभावशाली व्यक्तित्व रहेगा, प्रभावशाली विचार रहेंगे, प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत कर पाएंगे अपने आप को। तो ये बहुत अच्छा टाइम पीरियड है, लोग आपसे प्रेरित भी होंगे, लोग आपके उस कॉन्फिडेंस की सराहना भी करेंगे, और ये आपके अंदर साहस ऐसा देगा कि निर्भीक होकर बिना डरे आप अपनी बातों को कह सकते हैं, अपने कामों को कर सकते हैं। और देखिए जब व्यक्ति के अंदर कॉन्फिडेंस होता है ना, तो सूर्य क्या करते हैं, कॉन्फिडेंस ही बढ़ाते हैं। जब कॉन्फिडेंस आपके अंदर होता है, देखिए एक अच्छा स्पीकर क्या करता है, उसके अंदर इतना कॉन्फिडेंस होता है कि वो मंच पर जाकर सब कुछ बोल सकता है, यानी कि लोगों को अपनी बातों से इंप्रेस कर सकता है। यही कॉन्फिडेंस आपके अंदर रहेगा त्रिकोण भाव में सूर्य के आने से। और अगर हम रिश्तों की बात करें तो सप्तम भाव जो होता है वो विवाह का भाव होता है। सप्तम के स्वामी पंचम में गए हैं और सप्तम भाव में मंगल और केतु की युति भी है, जो कि 28 तारीख तक रहेगी, यानी कि 28 जुलाई तक रहने वाली है। अब ये जो युति है, ये देखिए कहीं ना कहीं सूर्य जो है वो प्रेम के कारक तो नहीं कहे गए हैं, और वहां जो युति है वो वैवाहिक जीवन में थोड़ा सा ईगो आपको देने का काम करती है, तो वैवाहिक जीवन में थोड़ी सी सावधानी रखनी है। लेकिन हाँ, आप जितना अपने एक दूसरे के साथ अपने संपर्कों को बनाएंगे, एक दूसरे के साथ जितनी लॉयल्टी रखेंगे, तो यहाँ प्रेम बढ़ने के भी चांसेस आपके लिए बनेंगे। देखिए बुध का और गुरु का साथ में होना, सूर्य देव के साथ होना, आपके अंदर एक ऐसा कॉन्फिडेंस बनाता है जो आपके जीवन साथी के साथ भी आपको जोड़ने का काम करता है। प्रेम जीवन का भाव जो होता है वो पंचम भाव ही होता है। अब पंचम भाव एक्टिव है और यहां से दृष्टि आपके 11th हाउस पर भी है, तीनों ग्रहों की दृष्टि आपके 11th हाउस पर है। तो ये समय आपकी इच्छा पूर्ति के लिए भी अच्छा है। इच्छा पूर्ति प्रेम विवाह की हो, इच्छा पूर्ति संतान प्राप्ति की हो, या फिर इच्छा पूर्ति आपके किसी भी काम के बनने की हो, तो ये समय इच्छाओं की प्राप्ति का भी है, क्योंकि 11th हाउस पर सबकी दृष्टि होना आपको समाज से भी जोड़ेगा, आपका सामाजिक दायरा भी बढ़ाएगा, आपके इनकम के सोर्सेज को भी बढ़ाएगा। यानी कि ऐसा नहीं एक जगह से इनकम कर रहे हैं, आप कई जगह अगर ट्राई कर रहे हैं, छोटी छोटी चीजों के लिए भी आप ट्राई करें, तो वहां से भी इनकम के सोर्सेज आपके बन सकते हैं। कुछ ट्रांसफर के योग भी बन सकते हैं, कुछ आध्यात्मिक रुचि भी आपकी रह सकती है, यानी कि स्पिरिचुअल गाइडेंस भी आपको मिल सकती है, क्योंकि गुरु बृहस्पति भी साथ में बैठे हुए हैं। तो मैं कहूंगी ये टाइम पीरियड आपके लिए बेहद अच्छा है। पंचम हाउस में जाना आपको पूरी तरह से एक्टिव करने का काम करेगा। जो भी आपका फील्ड है उस फील्ड में आपको आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ाकर आपको आगे ले जाने का काम करेगा। उपाय की अगर हम बात करें कि क्या उपाय आप कर सकते हैं, तो देखिए जो मिथुन संक्रांति होती है, यानी कि मिथुन राशि में जो सूर्य का गोचर होता है और जहां ग्रहों की युति है, ये आपको दान धर्म और मंत्रों का जप करने के लिए प्रेरित करते हैं। किस तरह से, तो देखिए आप रविवार के दिन गेहूं का दान कर सकते हैं, गुड़ का दान कर सकते हैं। इसके अलावा आप अक्सर, मैं कहूंगी रविवार के दिन नारंगी या लाल रंग के वस्त्र पहने तो भी आपके लिए बहुत अच्छा है। और जरूरतमंद लोगों को जल और छाते का दान कर सकते हैं, प्याऊ लगा सकते हैं, और गाय को रोटी में एक रोटी बनाएं, उस रोटी में थोड़ा सा आप तेल लगाएं, उसमें गुड़ रखें, साथ में थोड़ी सी हल्दी भी उसके ऊपर आप डाल दें, उसको आप गाय को खिलाएं। ये प्रत्येक रविवार के दिन आप करें, बहुत अच्छे रिजल्ट आपको उससे देखने को मिलेंगे।
तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। जय माता दी।